अगर मैं आपसे ये कहूं कि यूरोप भारत को अपने सेविंग्स अकाउंट की तरह इस्तेमाल कर रहा है और आने वाले समय के लिए भारत में एनर्जी वेयरहाउस खड़े कर रहा है, तो आप शायद विश्वास नहीं करोगे। पर हाल ही में हुई कुछ डेवलपमेंट्स को देखते हुए अब कुछ ऐसा ही लगता है। ये कुछ हाल ही के न्यूज आर्टिकल्स हैं जहां भारत और दूसरे यूरोपियन देशों के बीच कुछ काफी बड़े एनर्जी एग्रीमेंट्स देखने को मिले हैं, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है, एनर्जी सप्लायर भारत है और एनर्जी कंज्यूमर यूरोपियन देश। और इन सभी खबरों को देख के ऐसा लगता है कि बड़े यूरोपियन देश अपनी एनर्जी डिमांड के लिए कुछ काफी बड़ा प्लान कर रहे हैं। इनफैक्ट पिछले महीने ही जर्मनी और भारत के बीच एक 10,000 करोड़ रुपए का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जहां एक जर्मन कंपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंतर्गत भारत में काफी बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने जा रही है। लेकिन बात ये नहीं है कि ये प्लांट भारतीय एनर्जी डिमांड को पूरा करेगी, बल्कि इससे जनरेट हुई ग्रीन हाइड्रोजन जर्मन कंपनीज को सप्लाई होगी। और यही मेन रीजन है कि जर्मनी अपनी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज भारतीय कंपनी को देना चाहता है। पर इसके पीछे क्या रीजन है कि दुनिया के इतने सारे देश भारत को ही अपने फ्यूचर एनर्जी बैंक की तरह देख रहे हैं? जर्मनी भारत के इस अग्रीमेंट के बारे में आगे बात करेंगे। पहले ये समझते हैं कि दुनिया के ज्यादातर देश भारत पे ही क्यों अपनी ग्रीन एनर्जी का दाव लगा रहे हैं और क्यों भारत को ईरान जैसे किसी महायुद्ध जैसे सिचुएशन के लिए तैयार किया जा रहा है। पहला रीजन है भारत की ज्योग्राफी। ऑन एन एवरेज भारत को 2000 से 3000 घंटों की सनलाइट एक साल में सूरज से मिलती है। वहीं यूरोप के लिए सनलाइट की ड्यूरेशन अराउंड 1200 घंटों का है। कम धूप मतलब कम बिजली मतलब कम ग्रीन हाइड्रोजन, और कम ग्रीन हाइड्रोजन मतलब कम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। इनफैक्ट ये बात प्रूवन है कि पर स्क्वायर मीटर सोलर पैनल से भारत यूरोप से 1.5 से 2.5 गुना ज्यादा बिजली पैदा कर सकता है। एक सोलर या विंड फार्म लगाने के लिए कई किलोमीटर खाली जगह की जरूरत पड़ती है। भारत के कई राज्य जैसे कि राजस्थान, गुजरात, लद्दाख और आंध्र प्रदेश इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। यूरोप के पास ऐसे फार्म सेटअप करने के लिए प्रैक्टिकली कोई भी जगह अब नहीं बची है। इसके अलावा भारत की एक लंबी चौड़ी कोस्टलाइन भी भारत को एक काफी बड़ा ज्योग्राफिकल एडवांटेज देती है। ग्रीन हाइड्रोजन को अक्सर अमोनिया में कन्वर्ट करके शिप्स के जरिए एक्सपोर्ट किया जाता है। ऐसे में पोर्ट्स के आसपास बड़े स्केल पर प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना काफी आसान हो जाता है। पर इससे भी बड़ा रीजन है कॉस्ट एडवांटेज। ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए यूरोपियन देशों को ऑलमोस्ट सभी सोलर इक्विपमेंट्स के लिए चाइना के आगे हाथ फैलाने होंगे। पर क्योंकि भारत एक रिलायबल पार्टनर होने के अलावा एक बड़ा सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर भी है, इसलिए यूरोप में एनर्जी फार्म सेटअप करने से ज्यादा सस्ता भारत में ऐसे फार्म्स को सेटअप करना होता है। इस 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसमें भारतीय कंपनी जूनो जूल ग्रीन एनर्जी ने जर्मनी की सिलेक्ट एनर्जी के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट में टेक्नोलॉजी जरूर जर्मन होने वाली है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में लगने वाले सभी सोलर इक्विपमेंट्स भारत में बने होंगे। इस प्रोजेक्ट को आंध्र प्रदेश में सेटअप किया जाएगा और यहाँ पे सालाना बनी 180 किलो टन ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया सीधे जर्मनी को एक्सपोर्ट होगी। वैसे जर्मनी और भारत के अलावा इस प्रोजेक्ट में नीदरलैंड भी शामिल है, जिसकी कटिंग एज इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होगी। पर ऐसा नहीं है कि यूरोप केवल एक लॉन्ग टर्म गोल के चलते भारत को एनर्जी हब बनाने की कोशिश कर रहा है। 2050 तक यूरोप को नेट जीरो कार्बन एमिटर बनना है और इसके लिए यूरोपियन देशों को कार्बन क्रेडिट्स की जरूरत पड़ेगी। भारत में बनी ग्रीन हाइड्रोजन से यूरोप के दो फायदे हैं। पहला ये कि यूरोपियन देशों को भारत से एनर्जी सिक्योरिटी का भरोसा मिलेगा। दूसरा ये कि इस एनर्जी से जो भी कार्बन क्रेडिट्स जनरेट होंगे, यूरोप उन कार्बन क्रेडिट्स को खरीदेगा और जल्द से जल्द नेट जीरो कार्बन एमिटर का गोल पूरा कर सकेगा। लेकिन भारत को एनर्जी के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाने के पीछे यूरोप का सबसे बड़ा रीजन है दुनिया के दो गुटों में लड़ाई। जहां एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और अरब देशों की मनमानी है, वहीं रशिया और ईरान जैसे कुछ ऐसे देश हैं जिनसे एनर्जी सप्लाई यूरोपियन देशों को महंगी पड़ सकती है। बचा चाइना, जिसके ऊपर वैसे भी अब कई देश चाह के भी भरोसा नहीं कर सकते। इस समय भारत ही अकेला ऐसा न्यूट्रल देश है जो यूरोप की सभी शर्तों पर खरा उतरता है, और इसका रीजन भी है, भारत आज भी यूरोप के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद रिफाइंड पेट्रोलियम सप्लायर है। देखिए, पेट्रोलियम का अंत तो तय है और दुनिया के कई डेवलप्ड देश इसकी तैयारी शुरू कर चुके हैं, लेकिन असल में ये तैयारी भारतीय जमीन पे की जा रही है, क्योंकि यूरोप के पास ना ही जमीन है, ना ही मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और ना ही उचित मात्रा में सूरज की रोशनी। यूरोप की स्टील, शिपिंग, एविएशन और केमिकल जैसे अरबों डॉलर्स की इंडस्ट्रीज आज यूएसए और गल्फ देशों के भरोसे चलती है। लेकिन जिस दिन हाइड्रोजन पेट्रोलियम को बड़े लेवल पर रिप्लेस कर देगा, उस दिन पूरी एनर्जी सप्लाई चेन का एक बड़ा हिस्सा भारत की जमीन से कंट्रोल हो सकता है। हो सकता है कि कल यूरोप की फैक्ट्रीज को चलाने वाली एनर्जी यूरोप में नहीं बल्कि भारत की धूप और हवा से पैदा हो रही हो। हमें यहाँ तक सुन चुके हैं और कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।